Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ये है एक्टिव पैसिव की शॉर्ट ट्रिक। वैसे तो मैं एक्टिव पैसिव आपको समझा चुका हूं, लेकिन शॉर्ट में आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं ताकि आपको कोई रूल को दिमाग में बिठाने की जरूरत ना पड़े और आप आसानी से बिना रूल्स को याद किए एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बना पाए, क्योंकि एग्जाम का टाइम पास है और ऐसे समय में आपको ट्रिकी वे आना जरूरी है। तो दोस्तों वैसे तो आप जानते हैं कि एक्टिव टू पैसिव जो है वो 12 में से 8 टेंसेस की बनाई जाती है। किन की नहीं बनाई जाती? तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस की और एक फ्यूचर कंटीन्यूअस की नहीं बनाई जाती। बेसिक कॉन्सेप्ट एक्टिव पैसिव का क्या कहता है? ऑब्जेक्ट का हम करते हैं सब्जेक्ट, ये तो आपको याद रखना ही होगा। सब्जेक्ट का करेंगे ऑब्जेक्ट और बाय लगाकर वाक्य को पूरा करेंगे। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा, बाय लगाकर वाक्य पूरा करते हैं। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये तो बेसिक थिंग्स हैं जो आपको याद रखनी ही रखनी है और ये आपके हर एक्टिव पैसिव वॉइस में काम आने वाली है। तो इतना क्लियर हुआ। अब एक चीज समझिए, अगर जो एक्टिव सेंटेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है या फिर दिया हुआ है डू या डज नॉट दिया हुआ है, ठीक है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है और उसमें हो सकता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हो, ठीक है। डू या डज नॉट दिया हुआ हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो पैसिव सेंटेंस होगा आपका, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? इज एम आर का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इज एम आर का यूज करेंगे। बाकी सभी वही होगा। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर वाक्य को पूरा करेंगे। ये क्लियर हुआ। अगर वाक्य में क्या दिया हुआ हो? अगर वाक्य में दी हुई हो वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर इसकी जगह डिड दे दिया हो, डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी हो, डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ऐसे केस में हम पैसिव जो सेंटेंस है हमारा उसमें वॉज वर्ब का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वॉज वर्ब का। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एसईएस हो या डू नॉट हो तो इज एम आर पैसिव वॉइस में, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड नॉट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वॉज या वर आ जाएगा पैसिव वॉइस में। अगर एक्टिव सेंटेंस में दिया हुआ है इज एम आर वॉज या फिर वर, ये दिया हुआ है, इनमें से कुछ भी दिया हुआ है तो गिवन वर्ड, गिवन जो वर्ब है हमारी, प्लस बीइंग ऐड करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्लस बीइंग। इसमें बीइंग लगा देंगे। इज एम आर वॉज वर्ड दिया हुआ है तो प्लस बीइंग आ जाएगा। अगर सेंटेंस में दिया हुआ है हमारा हैज या फिर हैव या हैड या विल और शैल हैव, ये दिया हुआ है, तो इसमें दी हुई वर्ब प्लस बीन ऐड कर देंगे। प्लस में क्या यूज कर देंगे? बीन को यूज करेंगे। यहां पर हमने बीइंग यूज किया, यहां पर बीन यूज कर देंगे। अगर सेंटेंस में दिया हुआ है शैल या विल दिया हुआ है, शैल या विल दिया हुआ है, और इसके अलावा मॉडल्स जैसे आप जानते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड एक्सेट्रा, ये दिए हुए हैं। तो प्लस में दी हुई वर्ब प्लस बी का यूज करेंगे। प्लस बी। अब इसी ये आपने किया, अब इसमें आप समझते चलना। दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है या डू या डज किस में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो नंबर 1 टेंस हमारा क्लियर। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट में। या डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट में। इज एम आर किस में आते हैं? इज एम आर आते हैं हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तीसरा क्लियर। फिर वॉज वर्ब किस में आते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ये नंबर 4 हो जाता है। और हैज और हैव किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में, नंबर 5 हो जाता है। हैड किस में आता है? पास्ट परफेक्ट में, ये नंबर 6 हो जाता है। विल हैव और शैल हैव किस में आते हैं? फ्यूचर परफेक्ट में, ये नंबर 7 हो जाता है। और शैल और विल किस में आते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट में, नंबर 8 हो जाता है। और कितने की पैसिव वॉइस बनती है? पैसिव वॉइस बनती है 8 टेंसेस की, और ये आठों के आठों आपके इस शॉर्ट ट्रिक से इजीली यहां पर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारी है शॉर्ट ट्रिक। और किसकी शॉर्ट ट्रिक? एक्टिव पैसिव वॉइस की शॉर्ट ट्रिक है ये। और इसमें आप समझिए, इसको मतलब दिमाग में बिठा लीजिए। इसको दिमाग में बिठा लिया ना आपने, तो फिर आप एक्टिव पैसिव जो है ना आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि सारा खेल वर्ब का है। सारा खेल वर्ब का है, उसको याद रखने का। बाकी आपको सब पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अब एक बार फिर से समझिए,
अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू नॉट या डज नॉट दिया हुआ हो तो पैसिव वॉइस में इज एम आर होगा। ये तो है हमारा एक्टिव वॉइस और ये है इधर पैसिव वॉइस। तो अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म दिया हो तो वॉज वर हो जाएगा पैसिव में। अगर इज एम आर या वॉज वर दिया हुआ है तो प्लस वर्ब प्लस बीइंग, जैसे इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वॉज बीइंग, वर बीइंग, इस तरह से यूज करेंगे। हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव दिया हुआ है तो वर्ब प्लस बीन हो जाएगा। दिया हुआ जो वर्ड है वर्ब है उसमें बीन ऐड कर देंगे। विल या शैल और मॉडल में कुछ दिया हुआ तो प्लस बी कर देंगे। तो दोस्तों ये तो हुए हमारे 8। इसके अलावा अब इंपेरेटिव में आपको पता ही है, इंपेरेटिव होते हैं तो दिए हुए सेंटेंस से पहले इन केस ऑफ ऑर्डर यू आर ऑर्डर्ड टू, एडवाइस में यू आर एडवाइज्ड टू, रिक्वेस्ट में यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है ना। इस तरह से आप इसका यूज करते हैं। और इसके अलावा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म से आप बनाते हैं, जैसे कि डू इट, लेट इट बी डन, गो देयर, लेट देयर बी गॉन। और इट इज टाइम वाले मैंने आपको बताए थे, इट इज टाइम वालों में इट इज टाइम प्लस 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये होते हैं हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस। अब एग्जांपल और समझ लीजिए थोड़ा सा, जैसे ये है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एक एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं हम, शी हेल्प्स मी, शी हेल्प्स मी। अब ये इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है और आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस में क्या लगेगा, इज एम आर लगेगा। और ये ऑब्जेक्ट क्या इसमें मी है, मी का क्या कर देते हैं, आई कर देते हैं। आई एम हेल्प्ड बाय, शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, आई एम हेल्प्ड बाय हर। ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। अगर जो ये होता कि शी हेल्प्ड मी तो आई वॉज हेल्प्ड बाय हर, शी इज हेल्पिंग मी, आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय हर, शी वॉज हेल्पिंग मी, आई वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय हर। एक ही सेंटेंस पे आप सब तरह से बना के देख लेना, इससे एक्टिव पैसिव वॉइस आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब ये दे दिया आई हैव हेल्प्ड, शी हैज हेल्प्ड मी तो आई हैव बीन हेल्प्ड बाय हर, और शी विल हेल्प मी, आई शैल बी हेल्प्ड बाय हर। इस तरह से ये आप इसको यूज करते हैं। और बाकी डिटेल में मैं आपको ऑलरेडी एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा ही चुका हूं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप पूरे रूल्स के अकॉर्डिंग पूरा समझना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पे जाके आप वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी शॉर्ट ट्रिक को लेकर एक्टिव पैसिव वॉइस की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। Thank you very much. Yours, Dr. Sachin Goswami.